जी तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। सो गाइस, ऐसा है कि आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ भाई आगे भी आप ऐसे ही मेरे कंटेंट को पसंद करते रहेंगे। तो आज आपने नोट किया होगा कि मैं ग्लासेस के बगैर हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ग्लासेस उतार दें कहीं आपकी आंखें ख़राब तो नहीं। सो देख लीजिए, मेरी आंखें ठीक हैं, लेकिन काम कर रही हैं, सही कर रही हैं, ठीक है, ओके। ग्लासेस मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे पसंद है, शुरू से ही मैं ग्लासेस लगाता हूँ। मतलब शाम को लगाऊँ, आजकल तो खैर रात को लगाने का ट्रेंड भी है, लेकिन मैं बहुत अरसे से लगा रहा हूँ। ग्लासेस मुझे पसंद है, मुझे सूट करती हैं, तो इसलिए मैं लगा लेता हूँ। सो अगर किसी को पसंद नहीं आती तो वो ऐसे करते, और अगर किसी को पसंद आती है तो ऐसे करके जूम करके मुझे देखें। वो आंखें मैंने आपको दिखा दी, दोबारा से देखनी तो फिर भी देख लेंगे। देखिए ये आंखें पूरी प्रॉपर काम करती हैं, हर तरह से बिल्कुल ओके, ठीक, परफेक्ट, ऑल राइट। और आंखें ठीक है, और कुछ जी। सो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अच्छा भी लग रहा हूँ। तो इसी तरह जब आप मुझे देखते जाएंगे रोज़ देखते जाएंगे तो मैं आपको ऑब्वियसली पसंद ही आऊँगा। और कुछ बातें मैं थोड़ी अच्छी भी कर लेता हूँ। तो उस हिसाब से उम्मीद करते हैं कि हमारा राब्ता बढ़ता जाएगा। आप लोगों के प्यार पर तो डिपेंड करता है। जितना आप अपने भाई को प्यार देंगे, अपने चैनल खान फैमिली को प्यार देंगे, तो हमारा राब्ता बढ़ता जाएगा। और जैसे आपको मुर्गे की आवाज़ें आ रही होंगी, ये सारा दिन इसका यही काम है। ये बेचारा बोलता रहता है। इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका काम ही है बोलना। सो उसको बोलने देते हैं, उसको मौजे करने देते हैं, उसको दाना पानी खाने देते हैं। तो आज मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी हैं। दिल तो मेरा चाह रहा है कि बहुत सारी करूं, लेकिन कुछ एक दो बातें करूंगा जो मेरे हिसाब से करनी चाहिए। हाँ जी, तो बैक टू आवर सिग्नेचर मार्क ग्लासेस मैंने दोबारा से लगा ली हैं। सो मैं अच्छा लग रहा हूँ आपको, आज मैं सोना लग रहा हूँ, आपको मेरी शर्ट भी अच्छी लग रही होगी। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसी तरह अपने चैनल खान फैमिली को पसंद करते रहेंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपके पास मेरा कंटेंट जल्द से जल्द पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आज जो मैं कंटेंट बनाऊंगा वो भी आपको पसंद आएगा। और क्यों ना आएगा, आपका भाई आपके साथ मेहनत करता है तो पसंद तो आना चाहिए आप लोगों को। और हाँ, बात मैंने ये करनी थी कि बात कुछ इस तरह से है कि इंसान के जो अल्फाज है ना, इंसान के अल्फाजों की बहुत अहमियत है। बहुत अहमियत इस तरह से है कि जो इंसान अपने मुंह से अल्फाज निकालता है उसका इंतखाब बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन इसलिए होना चाहिए कि आपके अल्फाजों के साथ दूसरों की लाइफ इफ़ेक्ट करती है, हर किसी की लाइफ इफ़ेक्ट करती है। आप अगर अच्छा बोलेंगे दूसरे पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो दूसरे इंसान पर बुरा असर पड़ेगा, आपका इमेज भी ख़राब होगा। सो आप लोगों को चाहिए कि जब भी आप बोलें सोच समझ कर बोलें, अच्छा बोलें, क्योंकि क्या पता कौन अपनी लाइफ में क्या किस टाइम से गुजर रहा है, किस टाइम से नहीं गुजर रहा, क्या वो सर्कमस्टांसेस हैं, क्या मुश्किलात हैं। आजकल की तो ज़िंदगी भी ऐसी है कि बहुत मुश्किल है और लोग अपने अपनी मसलों में, अपने अपनी उलझनों में सब, मतलब हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में एक अपनी ही जंग लड़ रहा है, चाहे वो जिस भी एज में हो। किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है, और वो मसले बना लिए गए हैं, और वो मसले बना लिए अजीब से ही गए हैं। वैसे पहले लाइफ आसान थी, अब तो लाइफ अजीब सी हो गई है। जब से ज़्यादा कम्युनिकेशन, मतलब ये नेट, मोबाइल्स, ये वो दिस दैट फलाना का ये चीज़ें आ गई हैं, तो ज़्यादा ही कुछ लोगों का वो अजीब सा हो गया है। मतलब समझ लें कि लोगों में दिमागों में बातें ज़रा डालना शुरू कर दी हैं, लोग एक दूसरे को सीरियस ज़्यादा लेते हैं। कोई किसी को कुछ कह दे, कोई पॉइंट आउट कर दे तो वो उसके लिए मसला बन जाता है, वो सोचता रहता है। सो मेरे कहने का मकसद ये था कि आप लोग लफ्ज़ों का इंतखाब बेहतरीन करें, अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, पॉजिटिव सोचें। और अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते तो चुप हो जाए, चुप का मतलब खामोश हो जाए। मेरा मकसद ये है एज आ, मतलब कुछ भी कह लें। अब आप मुझे, अब जैसे आप लोगों से रब्ता है, आप लोगों से बातचीत होती है, सो जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को चेंज किया है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को चेंज करें। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव लाएँ, ठहराव इस तरह से लाएँ कि फिर से इंतखाब अल्फाजों का अच्छा करें। क्योंकि आपका जो ज़ुबान है ना, ज़ुबान इंसान को अर्श पे भी ले जाती है, ज़ुबान इंसान को फ़र्श पे भी ले जाती है, और फ़र्श से ज़ुबान इंसान को अर्श पे भी ले जाती है। सो ये बातें मैंने आप लोगों से करनी थी, बहुत ज़रूरी थी। मेरा दिल चाहता
चाहा कि मैं आपसे शेयर करूं इस तरह की बात। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा तो आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपकी शख्सियत और निखर जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि कोई मजदूर तबका या कोई भी दूसरे लेवल का बंदा हो, जिसको मैं छोटा तो नहीं कह सकता, हर बंदा बराबर है, अल्लाह पाक ने सबको बराबर बनाया है। बस उसका हर किसी को अल्लाह ताला ने उसके हिसाब से रखा है, ये अल्लाह ही जानता है कि कौन अफजल है और कौन अफजल नहीं है। तो किसी मजदूर से आप लोग अगर बात करें और उससे कहें ओए अदरा, आप ओए कहेंगे तो उसके दिल में आएगा कि ये बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा, और वो आपका काम भी उस तरीके से नहीं करेगा, पर दिल में सोचेगा कि इस बंदे ने तकब्बुर से मुझे बुलाया, और तकब्बुर अल्लाह पाक को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, अगर आप उसको शहजादे और जिगर और चौधरी गाल सुन, वो आपको अच्छा काम भी करेगा और आपकी इज्जत भी डबल करेगा, और दोबारा भी अच्छे लफ्ज़ों में याद रखिएगा, और कभी भी दोबारा भी आपको अगर उससे काम होगा तो फिर भी वो आपको अच्छे ही लफ्ज़ों में याद करेगा, आपको डबल इज्जत देगा। जो भी जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना, वो प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप उनको प्यार करेंगे, प्यार देंगे, तो वो आपको डबल प्यार देंगे। सो ये था मेरा आज का आपसे टॉपिक बात करने का। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो चलते हैं आज के कंटेंट जी। तो इसी के साथ चलते हैं नीचे और देखते हैं कि अवाम उन्नास क्या कर रहे हैं, और उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, और उनसे भी कोई उनके बारे में पूछते हैं कि आज क्या करेंगे, यहाँ क्या करना है, क्या प्लान्स हैं, क्या उनके इरादे हैं, क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है। तो चलते हैं नीचे जी। तो नीचे मैं आ चुका हूँ और मैंने कहा कि यहाँ की एक अच्छा सा व्यू आ रहा है, तो मैं इस व्यू को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, व्यू क्या कैप्चर करना है, मैं तो आप लोगों को नीचे मिलाने के लिए लाया था। सो अब मैं आपको मिलाता हूँ, कैप्चर व्यू बाद में करेंगे जी। तो व्यू मैंने कैप्चर कर लिया है और ऊपर से मैं नीचे आ गया हूँ, और नीचे मैं आया हूँ तो आते ही सबसे पहला काम मेरा किचन का होता है। किचन में घुसेंगे और किचन में देखेंगे कि बड़ी बाजी क्या कर रही है। एज यूजुअल वो अपने नाश्ते बनाने में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो कल दावत खाई ना? हाँ, खाई। सही वाली दावत खाई। कल तो आपने इतना गुस्सा किया, तो फिर आपके गुस्से का क्या बना? ठंडा हो गया आपका गुस्सा? हाँ, सही हूँ, मैं तो ठीक हूँ। सो क्या बना रही हैं आप? पराठा बना रही हूँ। पराठा कौन सा, बल वाला पराठा है सादा पराठा? बल वाला। सादा नहीं बल खाते। वाला पराठा? हाँ जी, सादा नहीं खाते हम। सादा नहीं खाते। और साथ में चाय और साथ में चने। साथ चने। चले जी, आप बनाए। उतनी देर तक हम अपने दूसरे भाई से आपको बुलाते हैं। आपको पता ही है वो भाई भी अभी इस वक्त अखबार में बिजी हो गए, या फिर वो उन्होंने भी फ़ोन नहीं बंद होंगे भाई, उन्होंने भी फ़ोन का सिस्टम बड़ा बड़ा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल हो गया आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक हैं जी। क्या हो रहा है? न्यूज़पेपर और आपका भी मोबाइल आपके पास होता है, और बड़ी बाजी का भी उनके पास होता है। आप लोगों की गुफ्तो शनीद बहुत है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमारी सब बहनों के फ़ोन आने होते हैं, भाभीयों के आने होते हैं, बच्चों के आने होते हैं, क्या करें, हम बहुत बिजी। मोबाइल के बगैर आप लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है? नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं। वैसे भी आप घर से ज़्यादा कहीं बाहर चले जाएं तब भी कोई ज़िंदगी नहीं है। हम बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं, किसी काम के अलावा बाहर निकलते ही नहीं। जैसे कल आप काम के सिलसिले में बाहर गई थी और बाजी ने नाराजगी जाहिर कर दी, बस इस वजह से हम बाहर जाते हैं, घर पे ही रहो, घर पे रहते हैं। अच्छा होता है। गुड। तो आपने नाश्ता कर लिया कि आपके अभी आपका नाश्ता बन रहा है? नाश्ता तो हो गया, लेकिन लोगों से एक बात कहती हूँ। क्या कहें? मैंने आप लोगों से ये कहना है कि आशा इतनी अच्छी है, और आशा हमारी बहनों की तरह, मेरे भाई के लिए भी बहनों की तरह है, और आप उसके बारे में क्या बातें करते हैं, बड़े दुख अफसोस की बात है। देखिए, सबकी बहनें होती हैं, तो इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं है। हमारी जो वीडियो ना हमने हम किसी का कंटेंट किया ना कुछ, फिर भी आप लोग बातें करी जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब, हमें बात करें, उनको क्यों कह रहे हैं आप लोग? तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो मैं कहती हूँ कि हमारे बारे में डिस्कस करें, कोई बात नहीं, हम दोनों बहन भाई आ रहे हैं, तो आप हम पे जो मर्जी के, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरों को मत लाया करें। उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, ताज़ा हमारी रिश्तेदारी है, क्यों ख़राब करना चाहते हैं? लेकिन ये तो इनके तासुरात जो इन्होंने आपके साथ शेयर किए, और मैं भी आपको मतलब कह ही सकता हूँ। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। हर इंसान की अपनी एक लाइफ है, हर इंसान अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल कर रहा है। तो आप लोगों की चॉइस है, आप लोग उसको कैसे हैंडल करते हो, कैसे डील करते हो। लेकिन मेरा आपसे फिर दोबारा से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अल्फाजों का जो इस्तेमाल है वो अपने अच्छे तरीके से करें, और अपने अच्छे होने का सबूत दें कि हम अच्छी फैमिली से हैं, हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, यही कह सकते हैं आपको। बाकी आपकी मर्ज़ी करना, अपनी मर्ज़ी से जो। हाँ जी, तो मैं दोबारा से वापस आ गया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज थर्सडे है, और थर्सडे रूटीन तो मैं आपको लोगों को अपनी पहले ही बता चुका हूँ कि थर्सडे रूटीन मेरी क्या होती है। तो वहाँ से फारिग होकर मैं अब दोबारा अपने रूम में आ गया हूँ। तो रूम में बैठ कर आकर थोड़ा सा सांस लिया, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो गर्मी के दिन है, गर्मी आनी ही आनी है, तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए ठंडी ठंडी चीज़ें खानी पड़ेंगी। ठंडी ठंडी चीज़ें खाया करें ताकि आप ठंडे रहें, और आपका दिमाग भी ठंडा रहे, और आप किसी से लड़ाइयाँ झगड़े ना करें, सुकून में रहें।
तो गाइस ऐसा है कि मैं अब थोड़ा नीचे जाता हूँ, नीचे जाकर देखता हूँ कि सिस्टर्स क्या कर रही हैं। और आज आपको मैं एक और न्यू मेंबर से मिलवाता हूँ। मेरे सबसे बड़े भाई से छोटे भाई हैं, मतलब जो मैं शेरू हानी है उनके दादा, मैं आपको आज उनसे मिलवाता हूँ और उनसे देखते हैं क्या हमारी बातचीत होती है। और सिस्टर भी बैठी होंगी, तो जो भी बातचीत होगी वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात हुई है। जी तो गाइस मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ और नीचे सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। देखते हैं कि आज क्या क्या बातें होती हैं और क्या क्या बातें नहीं होती। ये सिस्टर बैठी हुई है मेरी, इनका पता ही है आपको, इनकी सारी बातें इनको ही पता होता है, इनके अलावा किसी को नहीं पता होता। और मैं नीचे आके बैठ गया हूँ और दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो एक साथ बैठे हुए, इनकी मोहब्बत भी बहुत है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इनकी मोहब्बत क्या है। जी तो गाइज इस वक्त खान फैमिली में सबसे सीनियर मेंबर दो ये हैं, ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, इनका आपको पता ही है। और ये मेरे सबसे बड़े भाई शाहिद भाई से छोटे भाई हैं, इनका नाम जाहिद है और इन्होंने मेरी ग्लासेस ले लिया इनको इस शर्त पे इन्होंने व्लॉग में आने के लिए कि मैनू अपनी ऐनक दे तो फिर मैं आवाँगा। तो मैंने इनको ग्लासेस पहना दिए। इनका नाम जाहिद है, इनको प्यार से मुन्ना भाई भी कहते हैं, लेकिन मैं इनको चोई साहब कहता हूँ प्यार से, क्योंकि ये चौधरी ही हैं हमारे। हाँ जी सुनाओ की हाल है थोड़ा, ठीक हो? सब ठीक ठाक है ते पूरे तुसी टोरल च ऐनक लाई है, कमाल ही लग रहे हो। ना सर। सो गाइज इन दोनों की आपस में बहुत मोहब्बत है, लेकिन इन दोनों की आपस में जंग भी है, लड़ाई भी है। इन दोनों की आपस में लड़ाई भी बहुत होती है और इन दोनों की आपस में मोहब्बत भी बहुत है। सो बड़ी बाजी से पूछते हैं कि मतलब ये क्या सीन है आप दोनों का? तो जाहिर है बहन भाई मोहब्बत भी होती है, जंग भी होती है, ये सलाह भाई सब कुछ होता है। ये बहन भाई कैसे फिर जिनमें प्यार मोहब्बत भी हो टकरा जाएंगे आपस में। सो ये हानिया और शेरू के दादा हैं, सो और सलमान के फादर हैं और साजिद डॉन के और गट्टू के और मरियम के हैं, तो मेरे भाई। सो इधर दोनों ये लोग बैठे हुए हैं, ये दोनों आपस में कानों में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। किस तरह की बातें कर रहे हो आप लोग? क्या और आप स्माइलें क्यों दे रहे हो मीठी मीठी? हम देख रहे थे तो ये लोग कितने अच्छे लग रहे बैठे हुए। तो गाइज अब इनका एक किस्सा है और यही मुझे सुनाएंगे। मैंने इनका किस्सा तो बड़ी दफ़ा सुना हुआ है, आप लोगों को भी मैं सुनाता हूँ। तो वो क्या किस्सा था ज़रा बताएं ज़रा। जब ये है, इसको ना बहुत बुरी आदत है यूं चिपियां देने की जी। यहाँ पे नहीं देते, यहाँ पे बंदे को गुस्सा चढ़ता है। एक बार तो मैंने चावल पकाए हैं, चलो बंदे ने अपने लिए पकाए होते, उठा के खा गया, फिर तो मुझे गुस्सा ही आना, ऊपर से मुझे में तवा पकड़ा बच गया ये। फिर तवा पेल दिया आपने? नहीं बेलने लगी, अम्मी के चाचा चढ़ दे। ए गल च कितनी सच्चाई है जी? सच है। खाने वाली चीज वही खा सकते हैं। ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਘਰ ਹੀ ਪੱਕੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਵੇ। नहीं ये तो कितना का पुराना किस्सा है वाला? काफी पुराना, शादी तो भी पहले था। दोनों की शादी तो पहले था। हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤਵਾ ਤੇ ਫੇਰ मैं भी सीट थोड़ी बजना। ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ बस। तो गाइस इन दोनों की आपस में बहुत मोहब्बत भी है। तो जब इनकी लड़ाई होती है तो फिर मेरी बाजी इनको पूछती हैं रोटी खा रहा है, तो वो कहते हैं मैं नहीं खाने, वो कहते हैं खा रहा है। फिर बाद में एंड में इनकी थोड़ी देर बाद सुलह सफाई भी हो जाती है, आपस में इनका प्यार मोहब्बत भी बहुत है। सो शुरू से ही ये लोग इकट्ठे हैं और अभी तक इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह ताला जब तक जी जान है इकट्ठे ही रहेंगे। प्यार मोहब्बत भी है, सुलह सफाई सब कुछ होना चाहिए। इंसान की लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई ना हो गई इंसान जुदा जुदा हो जाए, पास पास ही रहना चाहिए, इकट्ठे ही रहना जो चाहिए। मर्जी हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड। तो गाइज गुफ्तगू इंटरेस्टिंग हो रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे इनसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई एक और अपनी कोई बचपन का किस्सा सुना दें। बचपन का किस्से से बहुत ज्यादा है, क्या सुनाऊं क्या ना सुनाऊं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हम दोनों जब स्कूल जाते थे छोटे होते, जी छोटे थे, मतलब यही कोई पहली दूसरी तीसरी ये में होगा, ये मैं पहली में होंगी। तो बड़े भाई भी थे हमारे, अल्लाह बख्शी उनको, वो पहले ही चले जाते थे। तो इसकी और मुझे ना देर हो जाती ज़रा, फिर हम जाते जब, तो रास्ते में इसको ये होता था कोई भी चीज़ नज़र आ जानी इसको, जैसे इसको ना बड़ा था कि चिड़ियों के घोंसलों में ना आ डर के उनके बच्चे निकाल मुर्गे आंडे बस्ते में डाले जाते। और ना दूसरा इसका ना जैसे पहले जमाने में प्लाट होते थे, जगह जगह मुर्गियां फिर रही होती, इसको अंडे नजर आ जाए, पता नहीं कहाँ से नजर आ जाते थे इसको अंडे, ये अपने अंडे इकट्ठे करने शुरू हो जाता और बैग में डालने शुरू हो जाता था। तो मुझे गुस्सा चढ़ना, मैंने कहा देर हो गई, चल चल कर, नहीं वो भी अंडा वो भी अंडा, वो मुर्गियां जितने ये अपने बैग में डाल लेता था। इसको शुरू से आदत है, बाल के रख दी, बाद में खानी नहीं थी। बाद में ना घर में जब लेकर आने ना, स्कूल में वैसे देर हो जाने, फिर वहाँ पे भी चिट्ठियाँ पढ़नी, मेरी अम्मी को आकर बताना, मेरी अम्मी ये ऐसे करता है, अंडे इकट्ठे करता रहता है, इसको पता नहीं चलता देर हो रही है। अम्मी ने इसको डांटना, बहुत मना करना, ऐसे नहीं करते। और इसकी एक ये भी आदत थी, दोपहर में बाहर निकल जाता था। वो क्यों?
ये भी बता रहे कि दोपहर में इसने बाहर निकलना जब कोई नहीं होता था, वो प्लाट वगैरह में जाकर चिड़ियों ने अपने जो किए होते ना घोंसले वगैरह उनमें हाथ डाल के ना उनके अंडे उनके बच्चे वो सारे डाल के ना ले आता था उसमें कागज, पहले कागज के होते ना शॉपर, पहले शॉपर नहीं होते थे, वो कागज के बने होते थे लिफाफे जिनको कहते थे खाकी रंग के, उसमें डाल के ले आना। फिर अम्मी ने फिर इसकी पिटाई करनी, इसकी ऐसी बात शरारतें होती थी, ऐसी बचपन में इसने हमेशा ऐसी शरारतें की हैं बस। सो गाइज ये था मेरे दो बड़ों बुजुर्गों का दोनों का किस्सा। हाँ। सो इसी के साथ एक बार की बात बताएं। मैं आ गया स्कूल को छोड़ के, हाँ। तो बड़ी बाजी जो है ना हमारी बीच जी। मैडम बड़ी, वो कहते भाई अपना नसीम, इसका नाम नसीम है जी। सही, वो कहते तेरा भाई चला गया, तू किसके साथ जाएगी? तो ये आगे से कहती बाजी हम कल इंसान ने आना स्कूल में जाए उधर नहीं आते थे, घरों में पंजाबी बोलते थे तो मुझे नहीं हम कल जाएंगे। तो मुझे मैडम ने पूछा कि बेटा आप किसके साथ जाओगे, तो मैंने कहा बाजी हम कल ही चले जाएंगे। वही पहले लोग सादे लोग होते थे और इतनी देखा नहीं होता था, तो लोगों में ना कोई इतने डिजाइन डिजून थे, सो सिंपल सिटी होती थी पहले, इस हिसाब से वो थे। अब तो बढ़िया चलाकी शारियाँ आ गई हैं लोगों में। तो ये थे गाइस दो लोग, और ये मेरे बड़े भाई अब अक्सर आपको मेरे व्लॉग में नजर आया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इनको यहीं पे एंड करते हैं और आगे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी है। हाँ जी, तो बात मैंने ये करनी थी कि कहीं ना कहीं जगह पे रूमर चल रहा है कि मेरा भाई के बारे में। सो मेरा भाई जो मुझसे बड़ा है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जब मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग, तो उसमें मैंने बताया था कि वो इटली पहले होते थे, अब वो जर्मनी मूव कर गए हैं और वो जर्मनी में होते हैं और वहाँ पर ही उन्होंने सेटल कर लिया हुआ अपना सब कुछ। सो पता नहीं इनको कहीं से कोई वीडियो में देखा है कि वो भाई कहाँ है, वो क्या लोग पूछ रहे हैं कि भाई तो यहाँ पाकिस्तान में, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ये उनसे छोटा, ये सबसे छोटा भाई है। वो जो भाई हैं वो दरमियान वाले हैं, तो वो बाहर हैं, वो जर्मनी चले गए हैं। तो वैसे हम बताएंगे आपको, कभी तस्वीरें वगैरह दिखाएंगे, अभी शादी की तस्वीर आएंगी तो आपको दिखाएंगे, उससे पता चलेगा कि भाई वाकई बाहर जा चुके हैं, पाकिस्तान में नहीं है। सो गाइस ये बात क्लियर करनी थी। इसके साथ तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो फिर मैं अभी थोड़ी देर तक दोबारा आपसे मिलता हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने बात करनी थी, तो इस बात के साथ ही मैं ऊपर आ गया हूँ अपने रूम में दोबारा से। और मेरे ख्याल से आज का कंटेंट जो भी बना है अच्छा ही बना होगा, आप लोग इस बारे में बताएंगे मुझे। और अगर इस कंटेंट से किसी के भी चेहरे पे कोई थोड़ी बहुत स्माइल आई हो तो इसका मतलब है कि हम लोग कामयाब हैं, ताकि आप लोग भी खुश रह सकें थोड़ा बहुत। हर बंदे की ज़िंदगी में टेंशन हैं और अजीबोगरीब किस्म की अपनी अपनी ज़िंदगी में वाले टेंशन में हर बंदा ही लगा हुआ है। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, सो दिन ब दिन गर्मी बढ़ती ही जाएगी। तो अब यह है कि व्लॉग के एंड का टाइम हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले आपके पास व्लॉग पहुँचे। और अपना प्यार मुझे देते रहें, मुझे आपके प्यार की ही ज़रूरत है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो कल मुलाकात हुई हो आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।